गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सुनहरी धूप में लास्ट पीरियड में इससे पहले कौन सा पाठ पढ़ा था? अनोखा जादू का खेल, है ना। उसको आप लोगों ने सबने पढ़ा, घर में भी पढ़ा दोबारा। हाँ, तो उसमें क्या समझ में आया? उस पाठ को पढ़ने से क्या समझ में आया? एक छोटा सा बच्चा था, उसने चोरी की, तो उस चोरी को बताने के लिए अध्यापिका जी ने जादूगर का नाटक किया और उसकी चोरी पकड़ी, लेकिन दूसरे तरीके से। तो उस बच्चे को तो गलती का एहसास हो गया, अपनी गलती जान गया, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ पाए। इस तरह से फिर उस बच्चे ने अध्यापिका जी से माफ़ी मांग ली और चोरी न करने की कसम खाई, है ना। इस तरह से पाठ में था ना ये। तो आप लोगों ने रीडिंग की ना इसकी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। सबसे पहले तो ये पाठ करने के लिए, लिखना शुरू करने के लिए हम एक पिक्चर बनाएंगे। पहले नंबर क्या करेंगे, इस तरह से उसमें अपनी कॉपी में डालेंगे। देखो, दिन डालेंगे, दिनांक डालेंगे, दिनांक, और इधर दिन, और इधर पाठ 2 अनोखा जादू का खेल। दिनांक, दिन और अनोखा पाठ का नंबर और पाठ का नाम, ठीक है। उसके बाद पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर बनाएंगे अध्यापिका जी की जादू वाली पिक्चर। कौन सी पिक्चर है? छोटी सी पिक्चर है, ये इधर है, ये वाली पिक्चर बनाएंगे। ये देखो, जादू वाली, ये चित्र बनाएंगे, हैं। उसके बाद चित्र बनाने के बाद अच्छा बॉक्स में सुंदर सा चित्र बनाएंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ कैसे लिखना है? देखो, इस तरह से शब्दार्थ लिखेंगे, फिर शब्द और अर्थ, और बीच में ऐसी लंबी लाइन खींचेंगे, खड़ी रेखा खींचेंगे, हाँ। और उसके बाद शब्द के नीचे जादूगर और अर्थ के नीचे जो जादू दिखाता है। इस तरह से शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? इस तरह से, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। उसके बाद फिर लिखेंगे हम मौखिक। ये देखो, इस तरह से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर लिखेंगे मौखिक। मौखिक के बाद लिखेंगे पहले प्रश्न, पूरा प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे उसमें, फिर उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद, पूरा उत्तर लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर ऐसे एक आड़ी रेखा खींचेंगे, पूरी लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। ये लाइन खींची हमने पूरी, और उसके बाद एक लाइन हमने छोड़ दी, और दूसरी लाइन में फिर दूसरा प्रश्न लिखा। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न उत्तर हमको लिखने हैं। अब प्रश्नों के उत्तर हम बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो सही उत्तर पर चुनकर सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाएं, है ना। तो अभी सब लोगों ने रीडिंग की ना लेसन की, तो बता पाएंगे सब लोग। अध्यापिका जी का क्या नाम था? क्या नाम था? संजना, अर्चना, वंदना। क्या नाम था अध्यापिका जी का? वंदना। तो वंदना पर हम लोग लगाएंगे राइट का चिन्ह, सही लिखेंगे, ठीक। किसकी पुस्तक खोई थी? पार्थ की, निधि की, रिया की।
किसकी पुस्तक खोई थी? निधि की। निधि की पुस्तक खो गई थी। अब है अध्यापिका जी ने बच्चों में क्या वितरित किए? खिलौने, मिठाई, फल। क्या बांटा था अध्यापिका जी ने बच्चों को? खिलौने बांटे थे। जो खिलौने उन्होंने अपनी जेब से निकाले थे ना, वही खिलौने उन्होंने बच्चों में बांट दिए थे। इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। पहले में वंदना आएगा, दूसरे में निधि आएगा और तीसरे में खिलौने। अब फिर ये प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो लिखने का तरीका हमने बताया आप लोगों को। अब हम इनके उत्तर बताएंगे और बाकी आप लोग पुस्तक में से देखकर ढूंढकर लिखेंगे, लेकिन हम ओरली बता दे रहे हैं तो सही उत्तर लिखना। लिखने का तरीका वही जैसा हमने बताया अभी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 लिखेंगे एक लाइन में, दूसरी लाइन में मौखिक लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन में प्रश्न लिखेंगे। और उत्तर क्या है? अध्यापिका जी ने बच्चों को कौन सा खेल दिखाया? कौन सा खेल दिखाया था अध्यापिका जी ने? अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। शुद्ध लिखना बच्चों, बिल्कुल मात्राओं की गलतियां नहीं होना चाहिए और राइटिंग सुंदर होना चाहिए। सुंदर सुंदर राइटिंग में और गलतियां बिल्कुल नहीं। तो अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया। इस तरह से अध्यापिका जी ने किसके कपड़े पहने हुए थे? अध्यापिका जी ने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। किसके कपड़े पहने हुए थे? जादूगर के। जादूगर बनी हुई थी ना वो, तो उन्होंने जादूगर के कपड़े पहने हुए थे। अमन कहाँ छिपा हुआ था? कहाँ छिपा था अमन? अमन दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। कहाँ छिपा था? दरवाजे के पीछे। इस तरह से इसका उत्तर लिखकर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखित लिखेंगे। लिखित लिखने के बाद वो वाली लाइन पूरी छोड़ देंगे, फिर एक और लाइन, फिर प्रश्न लिखेंगे। अमन दरवाजे के पीछे क्यों छिपा हुआ था? क्यों छिपा हुआ था अमन दरवाजे के पीछे? क्योंकि उसने चोरी की थी। अमन दरवाजे के पीछे इसलिए छिपा हुआ था क्योंकि उसने चोरी की थी और उसको डर लग रहा था, इसलिए वो छुपा हुआ था। अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर अपने कोट से कौन कौन से खिलौने निकाले? अब अध्यापिका जी जादूगर का नाटक कर रही थी ना, तो जैसे नाटक जादूगर करता है ना, आवरा कडावरा इली गिली गिली क्या क्या बोलता है ना, वो वही बोल करके उन्होंने क्या निकाला? अपने कोट की जेब में से, कोट से क्या निकाला? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता और खरगोश निकाले। कितने सारे खिलौने निकाले? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता और खरगोश आदि खिलौने निकाले। जादू के खेल से, फिर एक उत्तर लिखने के बाद लाइन छोड़ना और लाइन खींचना। जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की किस बुरी आदत को छुड़ाना चाहती थी? क्या बुरी आदत थी अमन के अंदर? चोरी करने की। तो जादू के खेल से अध्यापिका जी अमन की चोरी करने की आदत को छुड़वाना चाहती थी। ठीक है। हमें कक्षा में कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें कक्षा में सभी मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सभी बच्चों के साथ हमें कक्षा में सबके साथ मित्र के समान अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त के समान व्यवहार करना चाहिए। सब कक्षा के बच्चे सब आपस में दोस्त होते हैं ना, तो दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए।
होगा ये प्रश्न उत्तर। अब हम कराएंगे सही या गलत का निशान लगाएं। अध्यापिका जी ने बच्चों को जादू का खेल दिखाया था ना।